कार्यक्रम को इन्होंने एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर का हर व्यक्ति जो भी यहां पर आता है वो कहता है कि अच्छा बना है, लेकिन सरकार अच्छा बनाती ही है, उसके संरक्षण का दायित्व जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अब इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, किसी को गंदगी नहीं फैलाने देना, ये जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहां पर उपलब्ध करवा दें। कोई भी व्यक्ति आता है यहां पर, किसी को अपने परिवार की किसी प्रियजन की अंतिम विदाई में यहां पे आना पड़ता है, किसी को किसी अपने मित्र और शुभचिंतक के परिवार में घटित किसी वियोग की घटना में यहां पर आना पड़ता है। लेकिन इससे पहले मुझे भी कई बार यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। गंदगी देखता था, मन खिन्न होता था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो, स्नान का हो या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी भी राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहां की गंगा में डुबकी लगाई है, हमने भी स्नान किया है। रामगढ़ ताल के बाद राप्ती नदी की निर्मलता की तरफ हम लोग गए हैं। रामगढ़ ताल भी एक अच्छी झील के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन दायित्व तो हम सबका बनता है कि उसकी सुंदरता को बनाए रखना। सरकार एक बार पैसा दे सकती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा कहीं भी वहां पर कोई भी ऐसा कार्य न हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो, सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। और इसलिए आज ये घाट यहां पर 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। उन्होंने पहले घाट का नाम जल शक्ति विभाग ने महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम पर यहां पर किया है, स्नान घाट है। नदी के उस पार जो घाट बना है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम घाट है। और इसके बाद जो यहां पर शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ कुछ स्नान घाट भी जोड़ा गया है। वहां पर कुछ सुंदरीकरण का कार्य भी होना शेष है। वहां पर भी कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। खासतौर पर एक प्रदूषण मुक्त लकड़ी से भी जो वहां पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी उसके लिए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुविधा दी गई है। लेकिन साथ साथ गैस की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी, प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई भी वहां पर करने का कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उस पूरे घाट का नामकरण भी होना चाहिए और वह यहां पे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर हो तो अच्छा होगा। बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर यही बगल में है। कहते हैं पहले राप्ती नदी बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पास से होकर के गुजरती थी और बाबा मुक्तेश्वर नाथ इस शमशान घाट के वही अधीश्वर हैं, उन्हें ही माना जाता था। इसलिए उस जो राजघाट है, राजघाट तो इस पूरे क्षेत्र का नाम है, लेकिन जो शमशान घाट है उस शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट के नाम पर सबकी मुक्ति के ही वे ईश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और उनके नाम पर उस घाट को जाना जाएगा। 3 प्रकार के बोर्ड हम लोग यहां पर लगा करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक यह कार्य, दूसरा प्रशासन को, नगर निगम को मिलकर के करना है कि हावड़ तटबंध से यहां पर स्नान घाट पर आने के लिए जो इस सड़क है इसको थोड़ा ऊंचीकरण करते हुए इसको 2 लेन का कर लेना, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए एक सुविधा बन सके और हर एक सीजन में लोगों को यहां पर
सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोई भी सीवर या ड्रेनेज यहां पे नहीं गिरना चाहिए। लोग आए, स्नान घाट में आकर के, जो सामान्य दिनों में आते हैं या किसी पर्व और त्योहार के समय में आते हैं, वे स्नान घाट में आकर के स्नान कर सकें, इस प्रकार की सुविधा देना। और अगर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में यहां पर आए हैं तो अंतिम संस्कार की रस्म को संपन्न करके फिर भी राप्ती नदी में कोई स्नान करना चाहेगा तो उस प्रकार का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना भी ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी ड्रेनेज और सीवर घाट के उत्तर में तो नहीं गिरना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन दक्षिण में भी न गिरे, इसके बारे में भी हमारी राप्ती नदी के प्रति और अपनी नदी संस्कृति के प्रति एक भाव होना चाहिए। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। यह कार्य यहां पर हम लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अच्छा होगा यहां पर हम लोग पूजा की परंपरा भारतीय संस्कृति में क्यों होती है, उसके पीछे भी एक भाव है। हम पूजा उसकी करते हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप हम बनना चाहते हैं। हम ये नदी संस्कृति की पूजा इसलिए करेंगे कि नदी जैसी पवित्रता और नदी जैसी शीतलता हम सबके मन में भी आ जाए, ये पवित्रता बनाए रखे, क्योंकि जल संस्कृति, जल है तो कल है। इसलिए नदी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जगह जगह गंगा आरती के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा की निर्मलता और अविरत